नमस्कार दोस्तों, बहरूपिया हरियाणा जी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जिक्र करेंगे हरियाणा का राजकीय परिचय। आज की क्लास में किसका जिक्र करेंगे? हरियाणा का राजकीय परिचय का जिक्र करेंगे भी आज की क्लास के अंदर। ठीक है। हरियाणा का राजकीय परिचय का मतलब है कि जैसे हरियाणा दिवस, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले हरियाणा का राजकीय दिवस की बात करते भी। सबसे पहले बात करेंगे तो हरियाणा का राजकीय दिवस कब बनाया जाता भी? सबको पता हरियाणा का राजकीय दिवस है 1 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाएगा? 1 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है। क्यों? आपको पता है कि हरियाणा उस दिन आज़ाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। दूसरी बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा का वीर शहीदी दिवस, हरियाणा का वीर शहीदी दिवस कब बनाया जाएगा भाई? कब बनाया जाएगा? हरियाणा का वीर शहीदी दिवस बनाया जाएगा 23 सितंबर को बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 23 सितंबर को। क्यों बनाया जाएगा 23 सितंबर को? सबको पता राव तुल्लाराम थे, राव तुल्लाराम की मृत्यु हुई थी भी 23 सितंबर 1863 को हुई थी भाई। कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु? उनकी मृत्यु हुई थी लाहौर के अंदर हुई थी। वीर शहीदी दिवस बनाया जाएगा। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 23 सितंबर 1863 को राव तुल्लाराम की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और राव तुल्लाराम आपको सबको पता होगा कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और अपने क्वेश्चन आया था कि कौन सी घटना से 1857 की क्रांति को ब्रेक लग गए थे, तो वो कौन थी? नसीबपुर की घटना थी। कौन सी घटना थी? नसीबपुर की घटना थी। कौन सी घटना से लगे थे? नसीबपुर की घटना से लगे थे भाई। नसीबपुर कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा। तो नसीबपुर है नारनौल के अंदर। नसीबपुर कहाँ है? नारनौल के अंदर है भाई। नारनौल याद रखना, 16 नवंबर 1857 यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? नारनौल में कर्नल गेरार्ड, इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने। किसकी हत्या कर दी थी? कर्नल गेरार्ड की हत्या कर दी थी। हम किसके रूप में बनाते हैं? वीर शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़े तो अगला आता है हरियाणा का पशु, हरियाणा का राजकीय पशु। हाँ भाई, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? कौन है? काला हिरण। कौन सा है भाई? काला हिरण है भाई। काला हिरण न मिले तो कृष्ण मृग, इंग्लिश में मिलेगा ब्लैक बक। इंग्लिश में कौन सा मिलेगा? ब्लैक बक मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का स्तनधारी पशु कौन सा है, स्तनधारी पशु की बात करोगे तो वो आएगी नील गाय। कौन सी आएगी? नील गाय आएगी भाई। रोज आपा जिसने बोला देसी भाषा के अंदर। अच्छा, नील गाय का केस आपको पता है? मंसूर अली खान पटौदी, इसका केस चला था झज्जर के अंदर। और हिरण वाला केस किसका चलने लग रहा है? हिरण वाला केस की बात करोगे तो वो चलने लगा है सलमान खान का केस चलने लग रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा राजकीय फूल कौन सा है? किसकी पूछेगा? राजकीय फूल। राजकीय फूल के साथ साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा का राजकीय पक्षी। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी की बात करोगे तो वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या है भाई? ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ब्लैक फ्रैंकोलिन को किसके नाम से जानते हैं हम? काला तितर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काला
तितर के नाम से जानते हैं। सबको पता है काला तितर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अबूब शहर के अंदर मिलता है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है हरियाणा के अंदर, याद रखना। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा वन्य जीव है हरियाणा की बात करें। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कहाँ बोलोगे भैया? ये जल्दी से आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाने लग रहा हूँ, ठीक है। अगला है हरियाणा का राजकीय कवि। हरियाणा का राजकीय कवि की बात करोगे तो वो है उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस। 26 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? हिसार के अंदर। कहाँ हुई थी भाई? हिसार के अंदर हुई थी। ये क्या लिखते थे? रुबाइया लिखते थे। क्या लिखते थे? रुबाइया लिखते थे, इसलिए इनको हम रुबाई सम्राट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रुबाई सम्राट के नाम से जानते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संत सिपाही, हंस मुक्तावली, देश में देश हरियाणा, ये किसकी देन है? ये इन्हीं की देन है। आगे बढ़े तो हरियाणा का व्यंग्य कवि, हरियाणा का व्यंग्य कवि कौन है? दो व्यंग्य कवि आएंगे भी, एक तो है सुरेंद्र शर्मा और एक है मीर जाफर जठाड़ी। हमारे कौन कौन है व्यंग्य कवि? सुरेंद्र शर्मा है और अगले कौन से हो गए? मीर जाफर जठाड़ी, ठीक। अभी सीटी ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा था, हमारा हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है भाई? आप सबने पढ़ा होगा पिप्पल, फिकस रेलिगियोसा, ठीक है। पवित्र अंजीर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पवित्र अंजीर मिलेगा भाई। फिग का पेड़ है भाई। किसका पेड़ है? फिग। अंजीर की श्रेणी में दोनों आते, याद रखना। अंजीर की श्रेणी में क्या मिलेंगे? दोनों मिलेंगे अभी। बरगद किसका है? बरगद पूछे तो इंडिया का बरगद है भाई। सीधा सीधा हरियाणा का मत करना। वैसे पिपल मिलेगा, पिपल नहीं होगा तो फिर कौन सा मिलेगा? फिग मिलेगा। सबसे पहले फिग करना है अभी, अंजीर करना है। अभी अपने ग्रुप डी का पेपर आया था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, पवित्र अंजीर आंसर दिया गया था भाई। आगे बढ़े तो अगला है हरियाणा का राजकीय फल। हरियाणा का राजकीय फल है भाई आम। फलों का राजा कौन है? आम, मैग्नीफेरा इंडिका। क्वेश्चन पूछे कि आमों का मेला, आमों का मेला कहाँ लगता है? तो पिंजौर। कहाँ लगेगा? पिंजौर, पंचकुला। इसके अलावा अंबाड़ा मिल जाएगा आपको। कहाँ मिल जाएगा? अंबाड़ा मिल जाएगा। अगला कोई क्वेश्चन पूछे तो अगला आता है हरियाणा का राजकीय चिन्ह कौन सा आएगा? शंख आएगा हरियाणा का राजकीय चिन्ह। अगला है हरियाणा का राजकीय त्योहार। हरियाणा का राजकीय त्योहार है टिक्का। टिक्का या फिर तीज। टिक्का या फिर तीज। शादी वाला नहीं भाई, ये टिक्का कौन सा है? ये है भैया दूज वाला। कौन सा है? भैया दूज। तीज आपसे पूछा जाएगा कब आती भी? श्रावण माह के तृतीया को आती भी। श्रावण माह की कब आती है? तृतीया को आती भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कोथली और सिंधारा का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कोथली कब दी जाती है? सिंधारा कब दिया जाता भी? कोथली की बात करोगे तो कोथली कब दी जाएगी? कोथली दी जाती है तीज के ऊपर। और सिंधारा कब दिया जाएगा अभी? सकरात के ऊपर सिंधारा दिया जाएगा। सिंधारा कब दिया जाएगा? सकरात पे सिंधारा दिया जाएगा। आगे बढ़े तो आगे है कि हरियाणा के राजकीय मिठाई।
राजकीय मिठाई की बात करते हैं तो हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है भाई? घेवर। कौन सी है? घेवर। जलेबी किसकी आएगी? जलेबी आएगी इंडिया की। जलेबी किसकी है? इंडिया की है। अगला है हमारा राजकीय खेल। राजकीय खेल की बात करोगे तो कौन सा आता है? कुश्ती है भाई। कौन सा है? कुश्ती है। क्वेश्चन पूछेगा नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी और एक है नेशनल कुश्ती एकेडमी, कहाँ है? नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी तो आपको सीईटी ग्रुप सी के प्री के अंदर आया था भाई। ये कहाँ है? बॉक्सिंग एकेडमी की बात करोगे तो रोहतक। कब बनी? 2017। और कुश्ती एकेडमी कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। कुश्ती एकेडमी कहाँ है? सोनीपत के अंदर कुश्ती एकेडमी है भाई, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? हमारी राजकीय भाषा, हमारी मतलब हरियाणा के संदर्भ में आप बात करने लग रहे हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? यहाँ पर आपको पता होगा एक बार तमिल भाषा आया था, दूसरी भाषा के बारे में जिक्र करा था। तो हरियाणा की राजकीय भाषा, हरियाणा की राजकीय भाषा की बात करोगे तो हिंदी भाषा है भाई। कौन सी है? हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी है पंजाबी। कौन सी है? पंजाबी। कब बनी भाई? 2010 में बनी है भाई। कब बनाई है? 2010 में। एक बार याद होगा तो हमारी दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा तमिल बनाई थी। कौन सी बनाई थी? तमिल। 1970 के अंदर बनी थी और इसको फिर 2007 में हटाया था भाई। कब हटाया गया था इसको? 2007 में हटाया गया था। उससे पहले कब बनी थी ये? 1970 के अंदर दूसरी भाषा हमारी कौन सी बना दी गई थी? तमिल बना दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय फूल। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा है भाई? कमल है भाई। कमल ना मिले तो वाटर लिली मिलेगा आपको यहाँ पर। कौन सा मिलेगा? वाटर लिली। कमल न मिले तो की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी आ जाता है नेलुम्बो निसिफेरा। गुलाबों का अगर कोई गार्डन है, रोज गार्डन चंडीगढ़ है और जाकिर हुसैन के नाम से जानते हैं हम। किसके नाम से जानते हैं? जाकिर हुसैन के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होते हैं हरियाणा के अंदर? पानीपत के अंदर होते हैं भाई। कहाँ होते हैं? पानीपत के अंदर होते हैं अभी। ठीक है, उसके थोड़ा सा आगे चले तो हरियाणा का नृत्य की बात करते हैं। हरियाणा का राजकीय नृत्य, अगर नृत्य की बात करोगे तो सांग है भाई। कौन सा आता है? सांग या फिर घोड़ी नृत्य। सांग न मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? घोड़ी नृत्य होगा। अच्छा, सांग परंपरा है 1734 के अंदर मेरठ से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था किशनलाल भाट। किशनलाल भाट कहां से था? मेरठ से था। और ये कहाँ आए थे भी? सोनीपत अपनी परंपरा को लेके आए थे। कुछ सांगी भी है हरियाणा के अंदर, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का कालिदास सूर्य कवि के नाम से जानते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद से संबंधित एक अभी आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की घोषणा करी गई है। वो यूनिवर्सिटी किसके नाम से बनाई जाएगी? पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद कला यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। प्लस में आपसे क्वेश्चन पूछा था ये सांग किस पे किया जाता है? ये है काठ के तख्त के ऊपर। काठ के तख्त के ऊपर किया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद हो गया, मेहर सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, बाज्य भगत हो गया, दीपचंद मेमन, ये सारे अपने क्या है? हरियाणा से सांगी है भी। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा की फिल्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फिल्म के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा फिल्म के बारे में, चंद्रावण मूवी बहुत फेमस मूवी हुई थी भी। कौन सी मूवी? चंद्रावण मूवी है भी। तो हरियाणा की सबसे सफलतम
फिल्म कौन सी थी? ये थी चंद्रावल। कौन सी थी भी? चंद्रावल। 1984 के अंदर रिलीज हुई थी, गगन सिनेमा फरीदाबाद में। ₹3 करोड़ का बजट, 3 करोड़ रुपए कमा गई थी। बहुत सर्वाधिक सफलता आती है चंद्रावल के अंदर। अगर आप एक्टर की बात करोगे, जगत जाखड़ थे भाई। कौन थे? जगत जाखड़। एक्ट्रेस की बात करोगे, एक्ट्रेस थी उषा शर्मा। जगत जाखड़ झज्जर से थे, उषा शर्मा हिसार से है भाई। उषा शर्मा कहां से है? हिसार से। अच्छा भाई, इसके डायरेक्टर कौन थे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इसके डायरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो वो कौन थे? जयंती प्रभाकर। कौन थे ये? जयंती प्रभाकर। और प्रोड्यूसर कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। यहां 2 व्यक्ति और थे, एक था रुंडा, एक था खुंडा। रुंडा तो था नसीब सिंह कुंडू, और रुंडा था दरियाव सिंह मलिक। कौन थे? दरियाव सिंह मलिक थे भाई। अच्छा, हरियाणा की पहली फिल्म की बात करते हैं। हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। 1970 में रिलीज हुई थी भाई। कब हुई थी? 1970 में रिलीज हुई थी। अच्छा, याद रखना, हरियाणा की पहली विवादित, हरियाणा की पहली विवादित मूवी थी भैया, रिलीज नहीं हुई थी 1969 के अंदर। वह कौन सी मूवी थी? धरती। कौन सी क्वेश्चन पूछा जाएगा? धरती थी भाई। अच्छा, पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी। कौन सी थी? बहू रानी। ठीक है, ये हमारे हरियाणा का राजकीय परिचय था। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। और हमारे YouTube चैनल बहरूपिया हरियाणा जी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।